बाबा विश्वनाथ की ऑफिशियल यूट्यूब क्लासेज पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के बच्चों को सामाजिक अध्ययन शिक्षण में धार्मिक तथा समाज सुधार आंदोलनों के बारे में पढ़ाएंगे। इससे पहले यह आंदोलन क्यों हुए, हम इसके बारे में जानेंगे। जब भारत में अंग्रेजों का शासन था तो उस समय ईसाई मिशनरियाँ काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हो गई थी। भारत में अभी हाल में ही 1857 ईस्वी का स्वतंत्रता संग्राम हुआ था और जिसके बाद भारतीय लोग जब स्वतंत्रता संग्राम में हार गए तो उनको एक आत्मचिंतन की आवश्यकता हुई और इस आत्मचिंतन के लिए अनेक धार्मिक तथा समाज सुधार आंदोलन प्रारंभ हुए। महिलाओं को कैसे समाज में अग्रणी स्थान दिया जाए, कैसे समाज के पिछड़े हुए लोगों को अग्रणी स्थान दिया जाए, इन सब के बारे में तमाम व्यवस्थाएं हुई। उसी समय भारत में बहुत सारी ईसाई मिशनरियाँ भी सक्रिय हो गई थी, तो इन ईसाई मिशनरियों से भी बचने के लिए और भारत में धार्मिक रूप से भारतीय लोगों को पुनः ऐसा अनुभव कराने के लिए कि उनका धर्म किसी भी मामले में कमज़ोर नहीं है, वो एक तरह से धार्मिक तथा समाज सुधारक आंदोलन आरंभ किए गए, जिनकी उस समय तत्काल सबसे ज़्यादा आवश्यकता थी। जो प्रमुख रूप से हिंदुओं के समाज में, हिंदू धर्म के समाज में जो धार्मिक और समाज सुधार का आंदोलन हुए, उनमें 6 प्रमुख आंदोलन थे। ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, थियोसॉफिकल सोसाइटी, प्रार्थना समाज और सत्य शोधक समाज। ध्यान दीजिए आप लोग, 6 प्रमुख धार्मिक तथा समाज सुधारक आंदोलन: ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, थियोसॉफिकल सोसाइटी, प्रार्थना समाज और सत्य शोधक समाज। आज हम सर्वप्रथम ब्रह्म समाज के बारे में पढ़ेंगे। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में की थी। यह एक धार्मिक संस्था है और इसका उद्देश्य हिंदू धर्म में व्याप्त बुराइयों को दूर करना है। उस समय चूंकि हिंदू धर्म में अनेक विसंगतियां व्याप्त थी, अनेक बुराइयां व्याप्त थी, तो इन सभी बुराइयों को दूर करने के लिए ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। इसके प्रमुख सिद्धांत क्या क्या है, आइए हम उस पर नजर डाल देते हैं। ब्रह्म समाज के प्रमुख सिद्धांत: नंबर 1, ईश्वर एक है। यह इसका सर्वप्रमुख सिद्धांत है। चूंकि उस समय भारतीय लोग बहुदेववादी हो गए थे, तो उन्होंने कहा ब्रह्म समाज में कि ईश्वर एक है। राजा राम मोहन राय जी ने कहा कि ईश्वर एक है। नंबर 2, जीवात्मा अमर है। जीवात्मा अमर है। नंबर 3, ईश्वर की पूजा आत्मा की शुद्धता के साथ करनी चाहिए। शरीर की शुद्धता हो या ना हो, लेकिन आत्मा की शुद्धता होना आवश्यक है। नंबर 4, सभी धर्मों की उपदेश सत्य हैं, उनसे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। यह भी कहा गया कि सभी धर्म जो उपदेश देते हैं वह सही हैं, हम उनको शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। अगला नंबर 5, ईश्वर के प्रति पितृभावना, मनुष्य जाति के प्रति भातृभावना तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भावना रखना ही परम धर्म है। कहा हमारा जो परम धर्म है ईश्वर के प्रति कि हमारे पिता समान है, मनुष्य जाति के प्रति वो हमारे भाई समान है, तथा जीव के प्रति, प्राणी मात्र के प्रति दया भावना रखना ही परम धर्म है। नंबर 6, ईश्वर की आराधना करने का सभी वर्णों एवं जातियों को समान अधिकार है। जातीय भेदभाव नहीं होना चाहिए, सभी वर्णों को, सभी जातियों को ईश्वर की आराधना करने का समान अधिकार है। नंबर 7, ईश्वर सबकी प्रार्थना सुनता है और पाप पुण्य के अनुसार दंड अथवा पुरस्कार देता है। और ब्रह्म समाज की कार्य आइए देख लेते हैं। ब्रह्म समाज के कार्य: ब्रह्म समाज के ने मानव समाज की सेवा खूब की, बहुत सेवा की, और इस समाज ने जो सबसे पुनीत कार्य किया वह यह किया कि देश के लाखों लोगों को ईसाई होने से बचा लिया। अर्थात ईसाई मिशनरियाँ जो उस समय देश में हावी थी, तमाम धार्मिक रूप से ऐसे लोगों को जो पिछड़े हुए थे, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए व्यक्तियों को लालच दे करके ईसाई मिशनरियाँ क्रिश्चियन बना रही थी, तो उनसे, ईसाई मिशनरियों के द्वारा जो उनका शोषण हो रहा था, उससे उनको बचा लिया गया।
अगले की क्लास में आगे क्लास में आप लोगों को आर्य समाज के बारे में, रामकृष्ण मिशन के बारे में पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।